Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Zubair. In this video we will learn about past indefinite tense. Past indefinite tense कौन सा होता है स्टूडेंट? Completed actions in the past, यानी कि गुजरे वक्त के अंदर कोई काम आपने शुरू किया था और गुजरे वक्त के अंदर ही वो ख़त्म हो गया. पास्ट में काम स्टार्ट किया था, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है. पास्ट हैबिट्स और रूटीन, या कोई गुजरे वक्त के अंदर पास्ट के अंदर आपकी कोई रूटीन थी या कोई हैबिट थी या कोई आप काम करते थे, वो इसके अंदर आएंगे. रिकग्निशन इसकी क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आहड़ में क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे वगैरह, या ज़्यादातर ये आती हैं, अलिफ छोटिए बड़िए वगैरह. सिंपल स्ट्रक्चर उर्दू में फ़िक्रा लिखा हुआ है. अब आपने उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट की इंग्लिश. सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी चीज़ पे का भी हो सकता है, या वो चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं, वो वाले नाउन भी इसके अंदर आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते. लव, एंगर, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह, वो भी इस सब्जेक्ट के अंदर है. सबसे पहले हमने उसकी इंग्लिश लिखनी, काम करने वाले के बारे में. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता. वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या होता है? एक्शन. फ़िक्रे के अंदर जो भी कोई काम हो रहा होता है उसकी इंग्लिश लिखनी है और उसकी आपने सेकंड फॉर्म लिखनी होती है. उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर. सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर डिड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म की. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जब सिंपल सेंटेंस होगा तब आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड. और जब इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है. कीप इन माइंड दिस पॉइंट. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, द वर्ड इज इंट्रोगेटिव. सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क. डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें उर्दू में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह आ जाता है. सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होती है और वो वाले वर्ड ज़्यादातर डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, विच, वेयर, वाई वगैरह. तो सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होती है. उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क. आप सेंटेंस की तरफ आते हैं. उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया. सिंपल सेंटेंस है. सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है? सब्जेक्ट की. काम करने वाला, काम करने वाला ज़्यादातर स्टार्ट पर होता है, उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है आपने. उस्ताद, उस्ताद की क्या आ जाएगा? द टीचर. हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर वगैरह इसके अंदर कुछ. लेकिन स्टूडेंट ये था, थी, थे ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसकी वजह से ना वॉज वर लगा देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना. वॉज वर वगैरह इसके अंदर नहीं आएगा. उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. सेकंड फॉर्म, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है, वो वर्ब हो गया. तो वर्ब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच. लेकिन हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है. तो टीच की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म टॉट. उसके बाद कि सिखाने का काम हो रहा है, क्या पढ़ाने का काम हो रहा है? द लेसन, अच्छी तरह, वेल. उन्होंने फ़िल्म नहीं देखी थी. ठीक है, इसके यहाँ पर ये देखो, छोटी ये थी भी आ सकते हैं, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, ये भी आ सकते हैं इसमें. स्टूडेंट कीप इन माइंड. सबसे पहले नेगेटिव है. सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला इसके अंदर कौन सा है? उन्हों. उन्हों ज़्यादा जिन्हें हैं तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे. उसके बाद आपने क्या लगाना है? डिड, डिड. उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब. काम इसके अंदर क्या हो रहा है? देखने का. देखने की इंग्लिश क्या होती है? वॉच. क्या गया? वॉच द मूवी. देखो स्टूडेंट, डिड था तो हमने डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाई है? वॉच. फर्स्ट फॉर्म लगाई. अगर होता है उन्होंने फ़िल्म देखी तो फिर हमने क्या करना था? दे वॉच्ड द मूवी. सेकंड फॉर्म लगानी थी. क्या मोची ने जूतों की मरम्मत की? क्या इंट्रोगेटिव आ गया? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड लगाना है, डिड लगा दिया. उसके बाद सब्जेक्ट, काम करने वाला इसके अंदर क्या है? मोची. तो द कॉबलर. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसके अंदर? वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? मरम्मत करने का. तो उसके बाद मरम्मत करने की इंग्लिश क्या आ जाएगी? मेंट. क्या मरम्मत किया जा रहा है? जूतों को. द शूज़, एट द एंड क्वेश्चन मार्क. उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की? आप देखो क्यों आ गया, ये देखिए कौन सा बन गया? डबल इंट्रोगेटिव बन गया. तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले उस WH वालों की इंग्लिश लिखते हैं. क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई. उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या? उसन, यो ही आ जाएगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? बेइज्जती का. इंसल्ट तुम्हारी, यू, एट द एंड क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट कीप इन माइंड, कोई भी इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट पे लास्ट में लगाना. अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे नहीं लगाओगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा. ओके, यहाँ तक तो था छोटे बच्चों के लिए. लेकिन बोर्ड की क्लासेस में 9th 10th वगैरह में मैंने कहा था एक फ़िक्रा पैसिव वॉइस का भी आता होता है. तो आपको पेपर में पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस, क्योंकि उसके भी एंड पे भी आइडेंटिफिकेशन वही होती है. लास्ट पे अलीफ छोटी है, बड़ी है, ता था, ती थी, थे आता है.
और पैसिव वॉइस में वही आता है। तो पेपर में पता कैसे चलेगा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का? कीप इन माइंड, अगर फ़िक्रे में काम करने वाले के बारे में बताया गया तो वो एक्टिव वॉइस होगा, अगर फ़िक्रे में काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया तो वो पैसिव। जैसे कुत्ता रात को बांधा गया, आप देखो इसके अंदर काम क्या हो रहा है? बांधने का। किसको बांधा जा रहा है? कुत्ते को रात को। अब कौन बांध रहा है उसको वो नहीं बताया गया, काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? पैसिव वॉइस। सबसे पहले बांधने का काम हो रहा था, किसको बांधा जा रहा था? कुत्ते को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी है द डॉग, उसके बाद वॉज या वाल लगाना था, तो सिंगल नाउन है, एक चीज़ है तो उसके साथ क्या लगेगा? वॉज। उसके बाद बांधने की इंग्लिश क्या होती है? चेन, तो थर्ड फॉर्म लगानी है हमने चेंट एट नाइट। 4 मरीजों को टीका ना लगाया गया, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? लगाने का हो रहा है काम, टीका लगाने का काम हो रहा है। किसको लगाया जा रहा है? 4 मरीजों को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश फॉर पेशेंट्स। आप फॉर पेशेंट्स प्लूरल नाउन, ज़्यादा आ गए हैं तो ज़्यादा के साथ आपने क्या लगाना होता है? वर। फॉर पेशेंट्स वर नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म इंजेक्टेड, क्या नाश्ता वक्त पर किया गया? तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वॉज या वर आना था, तो अब वॉज लगना या वर आना, वो किसको देख के पता चलता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? नाश्ता, तो नाश्ता की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की के सिंगल नाउन है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? वॉज ब्रेकफास्ट टेकन इन टाइम। दीवार क्यों गिराई गई? अब देखो क्यों आ गया, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो दीवार है सिंगल नाउन है तो इस सिंगल नाउन के साथ क्या लग जाएगा? वॉज द वॉल डिमोलिश्ड, क्यों गिराई गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क क्या, आपने 10 सेंटेंसेस चारों के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के 40 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है लेकिन पहले रूल्स याद कर लेने। लेकिन आपको अगर किसी पॉइंट पे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट होती है इसलिए अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ लगा करे तो काइंडली कमेंट्स में पूछ लिया करें कि हमें ये वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह करना, अब आपने होमवर्क करना है और पहले रूल्स को अच्छी तरह याद करना है। ओके, थैंक्स।